हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी यहाँ पर देखिए हो रहा था दोपहर का वक्त, पर ये करीब 3 साढ़े 3 बज गए हुए थे। तो मेरे हस्बैंड की आज सुबह वाली ड्यूटी थी, तो आज वो बहुत ही लेट से आए हुए हैं। ज़्यादातर वो 2:30 बजे तक तो आ ही जाते हैं, लेकिन आज उन्हें थोड़ा कुछ ज़्यादा काम था। तो वो जॉब से अपने निकल के कहीं चले गए हुए थे, तो आज वो लेट से आए हुए हैं, 3:30 बज गए हुए थे। तो वही मैंने खाना दे रही थी, तो उन्होंने ही कहा कि थोड़ा सा ही बिल्कुल लेके आना, क्योंकि अब टाइम से खाना नहीं खाओ तो मतलब भूख ख़त्म हो जाती है। और उन्होंने साथ बाहर कुछ खा भी लिया हुआ था, तो वही मैं उन्हें थोड़ा सा ही खाना दे रही थी। तो अभी खाने में था मेरे दाल चावल सब्ज़ी, आलू का पकौड़ा और ऑमलेट बना हुआ था, और आम की चटनी थी। तो पकौड़ा मैंने बनाया हुआ था आज, क्योंकि मेरे घर से कुछ लोग आए थे, मतलब मेरी जेठानी है ना, उनके बच्चे आए हुए थे, उनका बेटा और बेटी। तो बेटी की एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो वही एडमिट कार्ड लेने आए हुए थे यहाँ पे वो। तो उन्हीं के लोगों के लिए मैंने पकौड़ा बनाया हुआ था। तो जब वो लोग आए हुए थे, तो मतलब हड़बड़ी में मैं वीडियो शूट ही करना भूल गई उन लोगों का, मतलब उस वक्त का मैं नहीं कर पाई। तो फिर मैंने अभी से अपना ब्लॉगिंग आज स्टार्ट की। तो यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया हुआ खाना, और वो लेके आए हुए थे ठंडा थम्स अप लेके आए हुए थे, तो वही मैं बैठ के पी रही थी। और वो मेरे हस्बैंड अभी खाना खाने के बाद से पियेंगे। और बच्चे अभी 3:30 हो रहा था, तो वो बाहर चले गए हुए थे खेलने के लिए। वो परेशान किए हुए थे कि मम्मा खेलने जाए। तो धूप में नहीं जाते हैं, यहीं सामने में ही रहते हैं, वहाँ पे धूप नहीं होती है। तो वहीं पे वो लोग खेल रहे थे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जॉब से आते समय नाश्ते की कुछ चीज़ें लेके आए हुए थे, तो वही मैं सब डब्बे में रख रही थी। तो ये चीज़ें मैं अक्सर मंगा के रखती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरी बेटी को बहुत पसंद है। जैसे कि चावल का जो मुरमुरा होता है, तो यहाँ हमारे यहाँ इसे मूरी बोला जाता है। तो वही ये सब चीज़ें उसे बहुत ही अच्छी लगती हैं। और साथ में था चना, भुना हुआ चना था, और मकई का जो चूरी होता है वो भी था। तो वही सब मैं रख रही थी डब्बे में। तो वो जो मकई का चूरी होता है उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो मैंने उसे ऐसे भी साफ़ नहीं किया हुआ है, मैं वही ऐसे ही रख दे रही हूँ उसे। तो फिर बाद में मैं साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैं बैठ के आराम से मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो मैंने कहा कि मैं यहीं पे बैठ के आराम से रख देती हूँ। किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे। और यहीं पे मेरे हस्बैंड भी थे बैठे हुए, तो खाना खा लिया था उन्होंने, तो मैं उनसे भी बातचीत कर रही थी। और बच्चे भी खेलते रहते हैं, बीच बीच में वो अपना आते ही रहते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी, वो जो चूरी, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत दिन का रहता है तो अच्छा नहीं लगता खाने में, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा दिन का नहीं है, कुरकुरा था। और वही सब रखने के बाद से मैं कपड़े लेने गई थी छत पे। तो आज मैं भूल ही गई थी कपड़े लाने छत से, बहुत देर से छत पे कपड़े रखे हुए थे। मैं ज़्यादातर जल्दी ही उठा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी के दिन है, जल्दी सूख जाते हैं, नहीं तो फिर धूप में कपड़े ख़राब होते रहते हैं, कलर उनका ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं आज भूल गई हुई थी, तो फिर वही मुझे याद आया, तो मैं अभी लेने गई हुई थी। तो अभी तो 4 से ज़्यादा हो गए थे, तो ज़्यादा आज मैंने कपड़े नहीं धुले हुए थे, बस मेरे ही थोड़े से कपड़े थे। और ये बच्चों के कपड़े तो मैंने कल धुले हुए थे, तो वो कल ही के थे। तो मैं ज़्यादातर तो रूम में ही फैला देती हूँ, दूसरा वाला जो रूम है उसी में डाल देती हूँ, सूखते रहता है। अगर मशीन में मैंने ड्रायर कर देता है तो, लेकिन मैंने आज के कपड़े ड्रायर नहीं किए थे, तो वही मैंने छत पे डाल दिए हुए थे। और उसके बाद से बच्चे बाहर खेल रहे थे, और मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठ के एक फ़िल्म देख रहे थे हम। तो फिल्म देखने के बाद से यहाँ पे हो गया था शाम, बच्चे आ गए हुए थे खेल के। तो मेरी बेटी मांग रही थी कुछ खाने के लिए, तो मैं वही उसे मूरी दे रही थी खाने के लिए। और मेरा बेटा जिद कर रहा था कि मुझे पास्ता खाना है, तो पास्ता का मसाला अभी नहीं था, ख़त्म हो गया हुआ था। तो मैंने कहा कि बाद में मैं बना दूँगी। तो फिर वो बोल रहा था कि ठीक है, तब मुझे झाल मुड़ी जो होता है वो बना के दीजिए। तो वही फिर मैं दोनों को झाल मुड़ी यहाँ पे बना के दे रही थी। सिंपल सा ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, जो जो चीज़ें थी मैं उन्हीं से मैं बना दे रही हूँ। तो वही मैं इसमें प्याज काट के डाल दे रही हूँ, मुरमुरे में प्याज टमाटर, और उसके बाद से नींबू में डाल दूँगी, और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैंने प्याज को डाल दिया हुआ है, और मैं यहाँ पर टमाटरों को भी छोटा छोटा काट के डाल दे रही हूँ। तो फिर भी अच्छा लग रहा था, जो जिसमें जैसे कि मिक्सर वगैरह होता है कुछ, तो वो डाल दो तो अच्छा लगता है। मूंग का दाल या फिर चने का दाल जो मिक्सचर में होता है, वो सब तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी वो सब चीज़ें थी नहीं। तो फिर शाम हो गई थी, तो मैंने फिर मंगाई भी नहीं, कहा कि मैंने जो चीज़ है मैं उसी से बना देती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं इसमें प्याज और टमाटर डालने के बाद से मैंने इसमें नमक डाल दिया, और ये मैं इसमें थोड़ा सा अचार का तेल डाल दे रही हूँ। तो जो मैंने इमली का अचार बनाया हुआ था उसी का तेल है। अब अचार उसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो सिर्फ तेल है, तो मैंने उसी तेल में से डाल दिया हुआ है। क्योंकि ये ज़्यादा नहीं मैंने बनाया था अचार, थोड़ा ही बनाया था, सिर्फ बिल्कुल मैंने टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा बना दूँगी तो फिर बच्चे डेली डेली मांगने लगते हैं,
और ये सब चीज़ें तो डेली खाए तो अच्छी बात नहीं है। मेरे बेटा बहुत परेशान करता है अचार वगैरह खाने के लिए, कि वो मतलब अगर वो जान जाता है कि अचार बना हुआ है तो वो डेली डेली अचार मांगता है। तो वही मैंने कहा कि मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने दे दिया बच्चों को खाने के लिए। तो वो वैसे तो दोनों को एक में खाने के लिए दो तो दोनों बहुत झगड़ते हैं, लेकिन अभी दोनों ने कहा कि मम्मा एक ही में हम दोनों को दीजिए, हम दोनों नहीं झगड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर एक ही में बैठ के खाओ दोनों। तो मैंने ज़्यादा ही बना दिया था कि दोनों झगड़े नहीं, तो वही दोनों बैठ के खा रहे थे। अब फिर उसके बाद से तो मतलब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि मैं बैठ के फ़िल्म देख रही थी, तो फिल्म देखते देखते थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट हो गया था। लेट नहीं हुआ था, फिर 7 बज गए हुए थे। तो आज मुझे वैसे भी सब्ज़ी नहीं बनानी है, सब्ज़ी जो मैंने दिन में बनाई थी वो सब्ज़ी है। तो मैंने सोचा फिर मैं सब्ज़ी नहीं बनानी है तो सिर्फ रोटी ही बनानी है। तो मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी सेवई बना देती हूँ, क्योंकि दूध भी कल का बचा हुआ था, अभी आज का भी तो दूध है और कल का भी दूध बचा हुआ था, तो मैं सेवई बना देती हूँ। तो ये बिल्कुल एकदम बारीक वाली जो सेवई होती है, बहुत पतली एकदम, बहुत अच्छी लगती है। तो वही मैं बना रही हूँ। तो मैं उसे बिना तेल के ही भून ले रही हूँ। और एक साइड पे मैंने दूध रख दिया हुआ उबलने के लिए। तो यहाँ पर सेवई भी भून गई हुई है और दूध को मैं बहुत अच्छे से उबालूँगी, कम से कम आधे घंटे तक। इसको धीमे धीमे आंच पे मैं उबालूँगी। मैंने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है। तो ये धीमे धीमे आंच पे उबल के थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तब इसमें मैं सेवई को ऐसे ही डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने चीनी भी डाल दिया हुआ है दूध में, और दूध को भी आधा घंटे से अच्छे से उबाल लिया हुआ है। अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया हुआ है। दूध अभी मतलब अभी बंद है, उस चूल्हा जल नहीं रहा हुआ है। अब बस उसमें मैंने सेवई ऊपर से डाल के और उसे मैं ढक दे रही हूँ। उसको पकाना नहीं है, सेवई को डाल के उसमें पकाना नहीं है, वो ऐसे ही गर्म दूध में डाल के ढक देने से वैसे ही पूरा घुल जाता है वो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद से मैं यहाँ पे आटा भी गूँथ ले रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो सेवई बहुत ही टेस्टी हुई थी। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से खाया, और बेटा तो बोला था कि मम्मा बहुत ही टेस्टी बना है, फिर किसी दिन बना दीजिएगा। तो मैंने तो सिंपल ऐसी सादी ही बनाई थी। अगर उसमें हम खोआ वगैरह डालेंगे तो और भी अच्छा लगता है। और ड्राई फ्रूट्स तो मैं उतना नहीं डालती, कि बच्चे नहीं खाते हैं, फिर वो निकाल के फेंकने लगते हैं। इस वजह से मैं ड्राई फ्रूट ज़्यादा कब नहीं डालती हूँ, बहुत कम कभी कभार डाल देती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं डालती। और यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि सेवई एकदम बन के रेडी है। सेवई देख लीजिए, उसको पकाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता, वो अब खुद ही घुल जाता है एकदम। तो अभी थोड़ा मतलब गर्म था तो अभी उतना पतला पतला लग रहा था, थोड़ा ठंडा होने के बाद से ये एकदम गाढ़ा हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और वहाँ पर मैंने आटा गूँथने के बाद से मैं तुरंत रोटी भी बना दे रही थी, क्योंकि 8 बज गए हुए थे, नहीं तो फिर लेट होगा ज़्यादा तो अलीना सो जाएगी। तो वही मैं यहाँ रोटी बना दे रही हूँ। और अभी मेरे हस्बैंड गए हुए थे जॉब पे, तो वो अभी थोड़ी देर में ही आएंगे, 8:30 तक आ जाएंगे वो। तो वही मैं रोटी बना ले रही हूँ, फिर वो अलीना को मैं खाना खिला दूँगी, अगर वो खाएगी तो। फिर नहीं तो अगर कभी कभी जो जगी भी रहती है तो फिर हम लोग साथ में ही खाते हैं। तो यहाँ पर आज जो शायद नहीं सोई हुई थी, तो फिर हम लोग सब साथ में ही बैठ के खा रहे थे। तो बच्चे तो सब्ज़ी नहीं ले रहे थे, वो उससे वैसे ही खा ले रहे थे, बोले थे मम्मा सब्ज़ी नहीं लेना है, वैसे भी हरी सब्ज़ी तो खाते नहीं हैं। तो बस मेरा आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।